है वो है जनाब असदुद्दीन ओवैसी का। बज़ाहिर उनको कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियां ये कहती हैं कि वो बीजेपी का फ़ायदा करने के लिए आते हैं, और मीडिया डिबेट में देखा जाए तो ओवैसी साहब तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो क्या ओवैसी साहब पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं? इसका जवाब मेरे पास नहीं, आप अपने मन से पूछें। मगर एक सवाल ये ज़रूर है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का हशर वैसा ही होगा जो बिहार में हुआ? क्योंकि यहाँ तो उनके आने से बीजेपी का फ़ायदा तो नज़र नहीं आया, मगर उनकी पार्टी का भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मगर अब यूपी में जब उनकी रैलियों की जानिब देखा जाता है तो आवाम की भीड़ और एक जम्मे गफ़ीर नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है ये भीड़ दीगर सियासी पार्टियों की तरह वो भीड़ नहीं जो सिर्फ दिखाने के लिए जमा होती है। अगर ये वाकई असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जुड़ गए हैं तो फिर सियासी सूझबूझ के मुताबिक मुसलमानों की वोट बटने ज़रूरी है। देखिए, साफ बात है कि एक तरफ समाजवादी के मिलाप की वजह से उसके अपने मुस्लिम वोट्स तो हैं ही, बीएसपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो यहाँ भी वोट आ ही गए मुसलमानों के। बीजेपी भी कुछ न कुछ मुस्लिम वोट अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाएगी, और इधर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो सोचिए कि 4 खानों में जब वोट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। दलित और यादव वोट भी सब पार्टियों में तकसीम होंगे, मगर जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज करने वाले मुस्लिम वोट थे वो बढ़ जाएंगे, तो फ़ायदा सिर्फ एक ही पार्टी का होगा। तो अब मशवरा किसको दें और क्या दें? पार्टियों को तो दे नहीं सकते, और पार्टी के साथ सालों से वफादारी करने वाले मुस्लिम लीडरान भी आपकी बात नहीं सुनने वाले, लिहाजा एक ही रास्ता बच जाता है, वो है आपके फैसले का। यानी आपको ये सोचना होगा कि हम एक मुश्त वोट किस पार्टी को दें, और पार्टी के इंतखाब से पहले उसके विकास का, उसकी करतूत का, अक़लियतों के साथ उसके बर्ताव का जायज़ा ज़रूर लें। असदुद्दीन ओवैसी बारहा जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके आमद से वोट बढ़ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि जब सब पार्टियां सेकुलर कहकर वोट में कदगन लगा रहे हैं तो सिर्फ मेरी ही आमद पर एतराज़ क्यों? और वैसे भी इतने दिन और इतने साल इन पार्टियों पर भरोसा करके वोट देने का हासिल क्या हुआ? तालीमी पसमानदगी, दंगे फसादात, जेलों में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की भरमार। इसलिए अब दूसरों पर तकिया करने के बजाय खुद की मान की चलो। इनकी इस बात में भी दम है, मगर जब एक फ़िरका परस्त पार्टी पूरी तरह इस कोशिश में है कि वो किसी तरह मुस्लिम कौम को हाशिए में लावे और राज्यसभा में अक्सरियत हासिल करके धड़ाधड़ कवानीन में तब्दीली लाए, तो ऐसी सूरत में जनाब असदुद्दीन साहब को, जो कि बेबाक लीडर हैं और मानते हैं, उनको भी कुछ पल के लिए सोचते हुए, कौम के बारे में सोचते हुए ऐसे लोगों से गठबंधन का फैसला लेने के बारे में सोच सकते हैं जहां बेहतर नताइज के ज़्यादा इम्कानात हो सकते हैं। नाज़रीन, बहरकैफ एक हल्की सी कोशिश थी जिसके आईने में यूपी के सियासी चेहरे को देखने की कोशिश की जा रही थी। बक़िया तो वही जाने जो सियासत को अपनी घर की लौंडी समझते हैं या बना लिया है उन लोगों। बहरकैफ नाज़रीन, एक जिम्मेदारी तो हमारी भी है जिसका मैं तबसरा किया कि पार्टी के इंतखाब में होशियारी बरतें, और साथ ही मीडिया के चैनल्स पर इस मौके पर हरगिज़ भरोसा न करें, और बिलखुसूस बिकाऊ मीडिया जो सिर्फ एक पार्टी की बात करता हो, उसकी नाकामियों को दिखाने से घबराता हो, पेश की झूठे नताइज दिखा दिखा कर आवाम के जहन में एक ही पार्टी का दबाव बनाने की कोशिश करता हो। लिहाजा पार्टी के इंतखाब से पहले चैनल का इंतखाब भी ज़रूरी है। और फिर ज़रूरी बात, आमतौर पर लोग वोट डालने में सुस्ती करते हैं, और फिर ये लोग जो रास्ते की ख़राबी की
मुल्क के इक़्तिसादी हालात की, क्राइम और जराइम की, लूट खसोट, कालाबाजारी और बदउनवानी की शिकायत करते हैं। ये लोग वोटिंग के दिन वोट डालने के बजाय छुट्टियों का मज़ा ले रहे होते हैं और पूछे जाने पर कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। जिस किसी की भी सरकार बने हालात तो वही रहेंगे। आम आदमी की इसी सोच ने आज हिंदुस्तान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि पार्टियां वादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करते हैं, नाइंसाफियों का दौरा होता है और फिर कभी भी हमारी मेहनत के पैसे हमसे लूट कर हमें कतारों पर खड़े होने पर मजबूर किया जा सकता है। कहीं गोश्त के नाम पर गुंडागर्दी होती है तो कहीं छेड़खानी के नाम पर कत्ल गारतगिरी। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी एक वोट से क्या होगा तो फिर आप मेरी ये बात अपने पल्लों से बांध लीजिए कि हमेशा के लिए बांध लीजिए। आपकी वोट की कीमत आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर फ़िरका परस्त पार्टियों को आपकी वोट की कीमत बहुत अच्छी तरह मालूम भी है और उसका कैसे इस्तेमाल करना उसका भी उनको पता है। और फिर बाद में झूठे वादे करके आपको ख्वाबों की दुनिया में कैसे नचाया जाए ये भी उनको अच्छी तरह से मालूम है। अरे नादा, कुछ तो सबक ले हालात से, कुछ तो सबक ले हालात से। नाज़रीन, वक्त हो चला है। मुझे नहीं पता कि मैं आपके सामने किस किस्म की तस्वीर रखने में कामयाब हुआ। सियासी पार्टियां हमेशा साथ देने की बात करते हैं फिर मंजदार में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए फराज के अशार मुझे गुनगुनाने का बड़ा मन कर रहा है कि कठिन है राह गुज़र, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। नशे में चूर हूँ मैं, तुम भी होश में नहीं, बड़ा मज़ा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। तवाफ़े मंजिले जाना हमें भी करना है, फराज तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो। नाज़रीन, यहाँ मुझे रुकने की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।